गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो जो क्लास 12 इससे पहले हम डिस्कस कर रहे थे किरचॉफ्स लॉ, ठीक है ना। तो किरचॉफ्स लॉ में हमने लिखा था किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स हमने कहा था जंक्शन लॉ और किरचॉफ्स लूप्स लॉ, ठीक है। आज हम देखते हैं इसमें व्हिटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। ठीक है ना। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे व्हिटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, ठीक है। तो व्हिटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल क्या आपका एक्सपेरिमेंटिकल सेटअप है जहां पर आपका 3 नॉन रेजिस्टेंस होगा, तो चौथा नॉन रेजिस्टेंस है वो आप जनरेट कर सकते हो, ठीक है ना। अब इस तरह से आपका पी क्यू आर एस, आपके पास 4 रेजिस्टेंस, आप इस एस को मैं नाम दूंगा एक्स। अब ये एक्स मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है ना। अगर ये यहाँ पर रजिस्टर बॉक्स है, अगर इनका वैल्यू पता होगा तो इसका वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो इस कॉम्बिनेशन को आप क्या कहेंगे, व्हिटस्टोन ब्रिज, जहाँ पर आपका 3 जो है रेजिस्टेंस नॉन होगा, तो इसके कंपैरिजन में इसको कंपेयर करके हम चौथा रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। देखो, जब इसमें हम बैटरी कनेक्ट करेंगे, वी जब वी यहाँ से कनेक्ट करेंगे तो मैं कंसीडर करूंगा यहाँ से करंट फ्लो करेगा आई। इस पॉइंट पर आकर इस पॉइंट को मैं कहूँगा ए, ठीक है ना। इसको मैं नाम दूंगा बी और इसको मैं नाम दूंगा सी और इसको मैं नाम दूंगा डी। तो यहाँ पर आकर करंट अब डिवाइड होगा। करंट कैसे डिवाइड होगा, जैसे कि मैं कंसीडर करूंगा यहाँ से मेरा करंट फ्लो करेगा I1। टोटल करंट जो फ्लो कर रहा था वो कितना था I। तो यहाँ पर क्या होगा फिर I माइनस I1 इस साइड से फ्लो करेगा, यहाँ पर आएगा। अब इस पॉइंट पर मैं गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करूंगा। गैल्वेनोमीटर क्या दिखाएगा, करंट का डिफ्लेक्शन दिखाएगा। जहां से करंट फ्लो करेगा तो डिफ्लेक्ट करेगा, और करंट फ्लो नहीं करेगा वो डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। गैल्वेनोमीटर इस टाइप का apparatus है आपका, इस टाइप का एक apparatus यहाँ पर जी लिखा। तो ये उसका सुई है, तो ये 0 पे है। अगर करंट फ्लो करेगा तो एक डायरेक्शन में, तो इसका जो है मतलब सुई ऐसे घूमेगा। अगर इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो इसका सुई ऐसे घूमेगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, गैल्वेनोमीटर कहेंगे। अब करंट यहाँ से फ्लो करेगा तो इस पॉइंट पर आएगा, पॉइंट बी पर आएगा। पॉइंट बी पर आने के बाद यहाँ से मैं कंसीडर करूंगा जो करंट फ्लो करेगा उस करंट को आप लोग नाम देंगे आई जी। आई जी जो है गैल्वेनोमीटर से फ्लो करेगा। जी जो है कैपिटल जी, आप लोग गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर आएगा आपका आई जी। तो यहाँ से क्या आ रहा था, आई माइनस आई वन, तो यहाँ पर आ रहा था आई माइनस आई वन, तो उस साइड से आ रहा था। लेकिन यहाँ से क्या आ जाएगा, आई जी भी तो आ जाएगा। तो ये करंट यहाँ से फ्लो करेगा। यहाँ से कितना आ रहा था I1, तो यहाँ से I1 में से IG फ्लो करेगा। इसमें कितना रहेगा, I1 माइनस IG रहेगा। ओवरऑल आप लोग कैलकुलेट कर दो, I1 माइनस IG, I माइनस I1 प्लस IG और IG कैंसिल होगा, I1 और I1 कैंसिल होगा। ओवरऑल करंट आपका क्या फ्लो करेगा, I ही फ्लो करेगा, ठीक है। ये आपका सर्किट। तो जब आप लोगों का ब्रिज बैलेंस होगा, ब्रिज बैलेंस मीन्स आपको बता दूंगा P बाई क्यू जो है R बाई एक्स होगा। X मीन्स यहाँ पर S। अगर मेरा ये जो है 3 रेजिस्टेंस पता है तो मुझे X निकालना है, तो X क्या होगा आपका R क्यू डिवाइडेड बाई P। तो ये चीज है, X का वैल्यू क्या आएगा, R क्यू डिवाइडेड बाई P, ठीक। तो ये है आपका व्हिटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। तो इस रिलेशन को अब हम इसको जनरेट करेंगे। जनरेट करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, ब्रिज आपका बैलेंस होना चाहिए। ब्रिज बैलेंस का मतलब आप लोग इसको वेरी करेंगे, आर को इस तरह से वेरी करते रहेंगे, ऐसा टाइम आ जाएगा आपका बी और डी का सेम पोटेंशियल होगा। अगर बी और डी का जो है पोटेंशियल सेम होगा तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 0। क्योंकि अगर बी पर मेरा पोटेंशियल 2 वोल्ट है और डी पर भी 2 वोल्ट है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 0। तो करंट फ्लो नहीं करेगा ना, करंट फ्लो नहीं करेगा तो आई जी इज इक्वल टू 0 होगा। तो गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। उस वक्त आप लोगों का जो है ब्रिज क्या है, बैलेंस। सबसे पहले ब्रिज को बैलेंस करना है। ब्रिज को बैलेंस करने के लिए आर को वेरी करना है।
जो ही आपका आर का एक वैल्यू सेट होगा जहां पर बी और डी का पोटेंशियल सेम होगा। बी और डी का पोटेंशियल सेम कैसे पता लगेगा? जब गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो होगा। गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो का मतलब वहां से करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि इन दोनों का पोटेंशियल सेम है। तो आपका आई जी का वैल्यू जीरो होगा, उस वक्त आपका ब्रिज बैलेंस है, याद रखना। ठीक, अब देखो, अब सबसे पहले एक लूप में कंसीडर करूंगा। लूप में ये कंसीडर करूंगा ए बी डी ए, ठीक है ना। किरचॉफ वोल्टेज लॉ देख लेना। अगर मैं इस लूप में जाऊंगा ऐसे ए बी डी ए में, ऐसे ए बी डी ए, ठीक है ना। ए बी डी ए मेरा जा रहा हूँ इस तरह से लूप में, मैं ऐसे घूमूंगा क्लॉकवाइज। तो देखो, तो यहाँ पर जो करंट है वो आप लोगों का I1 है। इस आर्म में देखो I1 करंट है। P क्या है इसमें? रेजिस्टेंस है। I1P प्लस IG इंटू जी। IG क्या है? आपका रेजिस्टेंस है। किसका सॉरी, IG क्या है? करंट है। किस में? आप लोगों का गैल्वेनोमीटर में। G जो है रेजिस्टेंस है, ठीक। फिर यहाँ पर माइनस I-I1 इंटू आर जो है वो क्या होता है? जीरो। तो मैंने किरचॉफ लॉ इसमें अप्लाई किया। तो जब मैं करंट के डायरेक्शन में गया, मतलब जो है रेजिस्टेंस और करंट का जो प्रोजेक्ट लिया मैंने वो पॉजिटिव लिया। देखो यहाँ पर मैं ऐसे जा रहा हूँ। अब मैं फिर से करंट के डायरेक्शन में आ रहा हूँ। ये करंट है, ये रेजिस्टेंस है, तो इसीलिए लिखा आई जी इंटू जी। माइनस I1 माइनस I-I1 ऐसे फ्लो कर, लेकिन मैं करंट के अगेंस्ट जा रहा हूँ ना, ऐसे घूम रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया माइनस इंटू आर इज इक्वल टू जीरो। I1P जब आपका ब्रिज बैलेंस होगा तो ये वैल्यू तो जीरो होगा, इज इक्वल टू, इसको ऐसे इस साइड लेके आऊंगा I-I1 इंटू आर, इसको मैं नाम दूंगा फर्स्ट, ठीक है ना। ब्रिज बैलेंस है तो आपका आई जी का वैल्यू जीरो। बात समझ गए? अब यहाँ पर देखो, अब मैं इस ब्रिज में चला जाऊंगा ऐसे, बी से जाऊंगा मैं सी डी बी, तो मैं इस लूप में जाऊंगा बी सी डी बी, ऐसे जा रहा हूँ ना, बी सी डी बी, ऐसे घूम रहा हूँ लूप में। जब मैं ऐसे घूमूंगा तो करंट के डायरेक्शन में जा रहा है। सबसे पहले तो I1 माइनस आई जी इंटू क्यू, ये करंट है और ये रेजिस्टेंस है क्यू। इसके बाद ये माइनस, क्योंकि मैं ऐसे आ रहा हूँ, करंट ऐसे जा रहा है, तो माइनस I-I1 प्लस आई जी इंटू एक्स लिखो या एस लिखो, ठीक है ना। एक्स लिखना चाहते हो तो एक्स लिखो, या एस लिखना चाहते हो तो एस लिखो, ठीक है। माइनस, क्योंकि मैं करंट के आगे ना जा रहा हूँ, फिर से आई जी इंटू जी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। I1 इंटू क्यू, इसका तो वैल्यू जीरो होगा क्योंकि आप लोगों का जो है ये करंट जो है गैल्वेनोमीटर से फ्लो नहीं करेगा जब आपका ब्रिज बैलेंस होगा। माइनस I-I1 इंटू एस इज इक्वल टू जीरो। I1 क्यू माइनस इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू एस। इसको अब लोग मानो सेकंड इक्वेशन। अब डिवाइड करो किसको? फर्स्ट को सेकंड से। डिवाइड फर्स्ट बाय सेकंड, डिवाइड करो फर्स्ट को किससे? सेकंड से। जो आपका डिवाइड कर देंगे तो आप लोगों का जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या आएगा? I1P, यहीं पे करता हूँ, I1P डिवाइडेड बाय I1Q, I1P divided by I1Q is equal to I minus I1 into R divided by I minus I1 into S। I1 और I1 यहाँ पर कैंसिल कर दो, I माइनस I1 भी कैंसिल कर दो, ठीक है। ओवरऑल आपका क्या बचेगा फिर? P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S या R अपॉन X। तो ये रिलेशन है। अगर मेरा ये तीन पता है तो मैं चौथा निकाल सकता हूँ ना। तो इसीलिए मैंने लिखा वेटस्टोन ब्रिज आप लोगों का एक एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है जहां पर आपका तीन जो है
नॉन रेजिस्टेंस से चौथा को आप लोग क्या बना सकता है, मतलब जनरेट कर सकता है इस रिलेशन से, ठीक है ना। तो वो देखने के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले ब्रिज को बैलेंस करना चाहिए। ब्रिज को बैलेंस करने के लिए बी और डी का पोटेंशियल को आप लोगों ने सेम करना है। जो ही पोटेंशियल सेम होगा तो यहाँ से जो करंट फ्लो नहीं करेगा तो आई जी का वैल्यू क्या होगा आपका 0 होगा, ठीक है। तो अगला वीडियो में हम इससे आगे डिस्कस करेंगे। देन ओके एंड थैंक यू।